नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाबोध टीवी में। चैत्र पूर्णिमा पर इन राशियों की किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, यह एक ऐसी पूर्णिमा है जिस पर सभी भक्तों पर बरसेगी हनुमान जी की असीम कृपा। जो भी भक्त यह वीडियो को पूरा देखेगा उसको लाभ की लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं चैत्र पूर्णिमा पर किन राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा। भक्तों, साथ ही जानेंगे व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत का डेट टाइम। उससे पहले अगर आपने महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भक्तों, आपसे एक निवेदन और है, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो कितनी पसंद आ रही है। इससे हमारा वीडियो बनाने का उत्साह, मनोबल बढ़ाता है। तो चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। 12 अप्रैल को पवन सुत हनुमान जी का जन्मोत्सव श्रद्धा उल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में अनुष्ठान, पूजन और श्रृंगार किया जाएगा। इस बार हनुमान जन्मोत्सव शनिवार को पड़ने से पुण्य फल कई गुना बढ़ गया है। हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भय, रोग, दोष व संकटों से मुक्ति मिलती है व मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत भी करते हैं। इस साल हनुमान जन्मोत्सव पर भद्रा का साया रहने वाला है। जाने हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का समय। हनुमान जन्मोत्सव पर भद्रा कब से कब तक? हनुमान जन्मोत्सव पर भद्रा सुबह 5:59 पर प्रारंभ होगी और शाम 5:35 पर भद्रा का समापन होगा। हिंदू धर्म में भद्रा को शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना गया है। भक्तों, 13 अप्रैल को शुक्र बदलेंगे चाल। इन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव। पूर्णिमा तिथि कब से कब तक? पूर्णिमा तिथि प्रारंभ अप्रैल 12, 2025 को 3:30 से शुरू होकर अप्रैल 13, 2025 को 5:51 तक है। भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर बन रहे पूजा के ये शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:14 तक, प्रातः संध्या 4:51 से 5:09 तक, अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:48 तक, विजय मुहूर्त 2:30 से 3:21 तक, गोधूली मुहूर्त 6:40 से 7:06 तक, संध्या 6:45 से 7:52 तक, अमृतकाल 11:23 से 1:11 तक। हनुमान जयंती पर बन रहे ये शुभ चौघड़ियां मुहूर्त शुभ उत्तम 7:35 से 9:10 तक। लाभ उन्नति 1:58 से 3:34 तक। अमृत सर्वोत्तम 3:34 से 5:09 तक। भक्तों, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हनुमान जयंती पर व्रत करने वाले भक्त 13 अप्रैल 2025 को व्रत पारण करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्योदय सुबह 5:58 होगा। इसके बाद व्रत पारण किया जा सकेगा। भक्तों, 12 अप्रैल का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 12 अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 12 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जाने 12 अप्रैल 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। यहां जाने 12 अप्रैल 2025 शनिवार हनुमान जन्मोत्सव का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि
आज आपको कोई अप्रत्याशित समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर बदलावों को सोच समझकर स्वीकार करें। सेहत अच्छी रहने वाली है। आर्थिक रूप से आपका जीवन समृद्ध रहेगा। नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि, आज का दिन आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की मांग करता है। भावुकता में आकर कोई भी फैसला न लें। अपना समय उन गतिविधियों में लगाएं जो आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को लाभ पहुंचाकर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मिथुन राशि, आज का दिन आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां दिलवा सकता है। लग्जरी वस्तुओं की खरीदारी से बचें, क्योंकि आर्थिक बैलेंस बिगड़ सकता है। मन अशांत रहेगा। व्यर्थ के क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। कर्क राशि, आज का दिन आपको अपने मित्रों का सहयोग दिलाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप तरक्की करेंगे। अपनी फीलिंग्स को स्पष्ट रूप से जाहिर करें। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में सुस्ती तो रहेगी, फिर भी लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। मित्र से धन लाभ। सिंह राशि, आप जिस भावनात्मक स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं वह संभवतः अगले दिन ही सामने आ सकती है, खास तौर पर रिश्तों के मामले में। आज कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने में सफल रहेंगे। कन्या राशि, आज आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों कार्यों में आपका समर्पण परिणाम देना शुरू कर देगा। अपने प्रयासों पर भरोसा करें, क्योंकि यह सफलता का रास्ता दिखा सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। व्यावसायिक सफलता मिलने के योग्य है। तुला राशि, कार्रवाई का फैसला लेने से पहले अपने कार्यों के स्थायी प्रभावों के बारे में जरूर सोचें। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। किसी भी निवेश को करने से पहले जरूरी जानकारी एकत्रित कर लें। शैक्षिक कार्यों पर पूरा ध्यान दें। किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन अचानक शुरुआत के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपना करियर का रास्ता बदलना चाहते हैं या फिटनेस रूटीन शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा है। आप सभी चुनौतियों से पार पालेंगे और आर्थिक रूप से भी खिलेंगे। धनु राशि, आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आप अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। प्लानिंग के अनुसार चीजें आगे बढ़ सकती हैं। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। भाग दौड़ रहेगी। लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार का साथ। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के मौके मिलने की संभावना है। मकर राशि, कल आपको अपने पिछले अनुभवों और उनसे आपने जो कुछ सीखा है उसके बारे अपने विचारों पर पर्याप्त समय व्यतीत करें, क्योंकि वे आपके आने वाले फैसलों का मार्गदर्शन करेंगे। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। भाग दौड़ रहेगी। लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार का साथ। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के मौके की संभावना है। कुंभ राशि, आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। निवेश के अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। एक मजबूत वित्तीय आधार स्थापित करने के लिए समय दें। मन परेशान हो सकता है। आलस्य की अधिकता रहेगी। बातचीत में संतुलित रहें। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से आय वृद्धि। मीन राशि, आज आपके सामने महत्वपूर्ण विकल्प सामने आ सकते हैं। आपके रास्ते में आने वाले अप्रत्याशित पल आपको सकारात्मक विकास और नई संभावनाओं की ओर ले जाएंगे, इसलिए उनके मैसेज पर भरोसा करें। वाणी में सौम्यता रहेगी। कुटुंब परिवार में सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को मेष राशि में आपकी राशि पर क्या असर करेगा? ग्रहों के राजा सूर्य देव 14 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे। सूर्य के मेष राशि में आने से मलमास भी समाप्त हो जाएगा। सूर्य 15 मई तक इस राशि में रहेंगे। आपको बता दें कि मेष राशि मंगल की राशि है। इस राशि में आकर सूर्य ऊर्जा लेंगे।
आपको बता दें कि मेष राशि मंगल की है, जो सूर्य के मित्र हैं। इसलिए इस राशि में सूर्य की उपस्थिति लाभ देगी। सूर्य के इस परिवर्तन का कई राशियों पर असर होगा। किसी राशि पर अच्छा तो किसी भी नकारात्मक प्रभाव भी होगा। यहां हम बता रहे हैं उन राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य गोचर लाभ देकर जाएगा। कन्या राशि सूर्य का गोचर इस राशि में हो रहा है। ऐसे में सूर्य के इस राशि में आने से इस राशि वालों को समाज में सम्मान मिलेगा, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इतने समय से आप जो नहीं पा रहे थे वो आपको मिलने के चांस होंगे। लव लाइफ भी अच्छी होगी और पिता के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। सेहत को लेकर आपको पहले से ज्यादा सतर्क होना चाहिए। तुला राशि सूर्य ग्रह आपके लिए करियर में अच्छी खबर ला रहा है। आपको अच्छी नौकरी मिलने के चांस हैं, या फिर जिस नौकरी में हैं वहां भी परिस्थिति अच्छी हो जाएंगी। लव लाइफ में थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन आपको शांति से काम लेना है। पैसों का लेन देन सोच समझकर करें। आपको किसी कार्य के लिए समाज में भी सम्मानित किया जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य गोचर बिजनेस में लाभ और एनर्जी लाया है। अब आप पहले से अधिक ऊर्जा से काम करेंगे और आपका यश फैलेगा। इस समय सेहत में हड्डियों के दर्द की दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान देना होगा। भक्तों, आज का दिन केवल एक पर्व नहीं, यह है शक्ति, भक्ति और समर्पण का उत्सव। यह है अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, महाबली, संकट मोचन हनुमान जी के प्राकट्य का दिन। आइए इस पावन चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर हम डुबकी लगाते हैं श्री हनुमान जी की दिव्य लीलाओं और उनके अमर चरित्र में। हनुमान जयंती का पर्व विशेष है, क्योंकि इस दिन धरती पर उतरे वो अवतार जो परम भक्ति और अपार शक्ति के प्रतीक बने। कहते हैं, जब अंजनी माता ने वायुदेव से आशीर्वाद पाया, तभी हुआ उस शक्ति का अवतरण, जिनके लिए असंभव शब्द कभी था ही नहीं। इस दिन विशेष पूजा, अखंड रामायण, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का जाप होता है। और भक्त विश्वास करते हैं कि इस दिन किया गया हर जप, हर व्रत और हर अर्पण सीधे उनके चरणों में पहुंचता है। बाल रूप में जब श्री हनुमान खेलते थे, देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। बाल्यकाल में ही हनुमान जी की शक्तियां अद्भुत थीं। एक दिन उगते सूर्य को फल समझकर निगल गए और पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। तब ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सहित समस्त देवता पहुंचे और उन्होंने हनुमान को दिव्य वरदानों से नवाजा। ब्रह्मा ने उन्हें अमृतत्व दिया, इंद्र ने वज्र से भी कठोर शरीर और वरुण ने जल में अजेयता का वरदान देकर आशीर्वाद दिया। भक्तों, जहां भी श्री राम का नाम है वहां हनुमान अपने आप आ जाते हैं। रामायण के पन्नों में हनुमान केवल एक पात्र नहीं, वो हैं राम भक्ति की पराकाष्ठा। सीता माता की खोज से लेकर लंका दहन तक, संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण की प्राण रक्षा तक, हर कार्य में वो राम काज को ही जीवन मानते हैं। जब उन्होंने कहा, जब लगी नाथ न देखूं आंखी, तब लगी मोही विश्राम न सांखी, तो पूरा ब्रह्मांड देखता रह गया कि भक्ति केवल भावना नहीं, क्रिया भी होती है। भक्तों ने जब पुकारा, संकट मोचन तुरंत प्रकट हुए। किसी ने डूबते बच्चे को आवाज दी, किसी ने अग्नि से बचाया गया घर देखा। हनुमान जी की कृपा का कोई अंत नहीं। एक बार एक भक्त जलती हुई नदी पार कर रहा था। उसने बस जय बजरंग बली कहा और अगला पल देखा तो पांव जल के ऊपर थे। यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास का परिणाम था। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाइयां नहीं है, यह एक अद्भुत कवच है। हर पंक्ति में शक्ति है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इसका नियमित जाप मानसिक शांति, ऊर्जा और एकाग्रता प्रदान करता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, श्री राम नाम का जाप करें और हनुमान जी के समक्ष दीपक, सिंदूर, गुड़ और चने का भोग लगाएं। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो एक दिन का व्रत रखें। रात्रि में हनुमान जी की आरती और प्रसाद वितरण करें और यह संकल्प लें कि राम कार्य ही जीवन का लक्ष्य रहेगा। हजारों भक्त कहते हैं कि जब वे अकेले थे तब बजरंग बली ने हाथ थामा। कुछ को भयंकर दुर्घटनाओं से बचाया गया, कुछ ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई, लेकिन हर अनुभव में एक ही बात थी, हमें कोई देख रहा है, कोई रक्षा कर रहा है। एक बार एक राजा ने कहा,
मेरे राज्य में सबसे शक्तिशाली मैं हूं। तभी एक वानर साधु आया और कहा, चलो एक परीक्षा हो जाए। साधु ने केवल राम नाम लेकर पत्थर पर चला और पत्थर तैर गया। राजा हार गया और समझा जहां राम का नाम है वहां शक्ति स्वयं चलकर आती है। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं महाबली हनुमान थे। तो वक्त तो आप कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे महावोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद भक्तों।